हेलो एवरीवन। आप लोगों ने इस वीडियो को जो फर्स्ट पार्ट देखा था मियाँ नसरुद्दीन, हमने आप लोगों से बोला था कि आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया होगा, तो आप समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको। तो इस मियाँ नसरुद्दीन का जो था पेशा यानी जो काम करते थे वह हमें इससे समझ में आ गया है कि यह जो है आटे और मैदे से विभिन्न प्रकार की तरह तरह की रोटियां बनाने का काम करते थे। बहुत सारे व्यंजन वह बनाते थे, तो वह उनका ख़ानदानी पेशा था। जब यहाँ पर उनसे कोई बात पूछी जाती है तो वह बताते हैं कि यह हमने कहीं नहीं सीखा, यह हमने अपने परिवार के बड़े लोग जो रहते हैं उनसे ही घर में ही सीखा है। उन्होंने कहा, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते। यानी उन्होंने इस काम करने के लिए वह सारी चीज़ें सीखी थी जो कि ज़रूरी हैं। नानवाई का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यानी रोटी, विभिन्न प्रकार की रोटियां और आटे से बनने वाले व्यंजन जो बनाए जाते हैं वह उन्होंने यहाँ पर बनाने की कला उनमें थी, जिसका कि वह काम करते थे। तो मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर यानी जो लोग उनसे बात करते हैं उनकी ओर देखते हैं। ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, यानी वह बात करते करते इस तरीके से देखने लगे थे कि वह हमसे ही कुछ पूछना चाह रहे थे। फिर बड़े मियाँ ही मौज अंदाज में कहा, फिर उन्होंने बड़े ही मज़े मंझे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यानी तालीम यानी होता है सीख, यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हाँ साहब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होगा खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं। यानी आप कह रहे हो कि हम ख़ानदानी नानवाई हैं, तो यहाँ और भी नानवाई हैं क्या। मियाँ ने घूरा, बहु तेरे पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। यानी उन्होंने कहा कि नानवाई तो बहुत सारे हैं पर इस तरीके के नहीं जिस तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। तो हमारे बुजुर्गों से यह जब पूछा गया कि मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अब देखिए, बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। तो उन्होंने पूछा कि बताइए, उन्होंने बनाई थी ऐसी चीज़ क्या। क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा, पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यानी थोड़े रूखे अंदाज में बोलते हैं, यह हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कहावत है ना कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि उन्होंने मज़ा लिया कि हम पूछने लगे कि यह कहावत सच्ची है। मियाँ ने तरेरा, यानी थोड़े आंखें घूर के देखते हैं कि आप शक कर रहे हो हमारी बात पर। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है।
आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब, पकती है, आँच से समझो। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लोटिया ना ला आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। यानी अब ठीक है, अभी वो कोई यानी जिसको वह मंगाने के लिए कहा था वो लेकर नहीं आई है, तो वो बोलते हैं कि शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ इस बात और एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा दी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात तो हो, बात तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे, बात पूछेंगे, ठीक है पूछ लेना। ठीक है, अब क्या देर, 70 हो चुके हैं। फिर जैसे अपने ही कहते हो वालिद मरहूम, तो कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। यानी वो कहते हैं कि हमारे वालिद तो 80 पर कूच किए थे, यानी 80 साल तक जिए थे, हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया हो तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। अब एक और क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि आपके जो वालिद थे उन्होंने शाही यानी राजा महाराजाओं के यहाँ जो बावर्ची खाने में काम किया होगा। हो तो चूँकि साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजीज साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि इस बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? यानी वो कहते हैं हमने बोल तो दिया आपसे पहले कि हमारे वालिद जो थे बादशाह के यहाँ काम करते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे। हाँ तो काफ़ी पर ज़रा नाम लेते तो उसे उसे वक्त से मिला लेते। यदि आप नाम बता देते तो हम समय से मिला लेते कि उस समय कौन से राजा थे जिनके यहाँ वह काम करते थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से? वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना, बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट से वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम आपको। कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है। खाने वालों के लिए सही नाम पता भी ज़रूरी है। तो आप वो बताते हैं कि आप यही लिख लीजिए जो हमने आपको बताया है कि आपको उनको चिट्ठी भेजना है, जो बिल्कुल फिक्स नाम आप उनका हमको पूछ रहे हो। अब देखिए आप, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला करके अपने कारीगर से बोले, अरे ओ अब्बन बब्बन, मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब वह अपनी बात टालने के लिए यानी बात ना करने का रुख हमको बताते हुए अपने किसी आदमी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि जो भट्टी को सुलगा दो तो काम हो जावे। यह बर्तन सॉरी यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? अब वो हम जब बात करते हैं तो उनसे यही पूछ लेते हैं कि बब्बन मियाँ कौन है जिन्हें आप आवाज़ लगा रहे हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन, यानी थोड़े नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, कौन होंगे बब्बन? हमारे कारीगर हैं। किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के जो काम करते हैं ना, तो गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की
मजूरी, हाँ, यानी जितना वह आटे और मैदे का काम करते थे उसके आधार पर उनकी वेतन बनती थी। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका सक करती हैं? आप बताइए, भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने से वो बोले। अब वह मतलब कहना चाहिए सवाल जवाब नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह चाहते थे कि हमसे छुटकारा मिल जाए, हम इनसे और सवाल ना करें। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वाकर खानी, सीरमाल, ताम ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर क्या तेवर चढ़ा कि हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। यानी ये सारे व्यंजनों के उन्हें नाम बताए जो कि वो आटे से और मैदे से बनाते थे। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रहा है? निकली तंदूर से, निगली और हजम, यानी अब क्या, अब तो कहना चाहिए तंदूर जो रहती है रोटी, इसका नाम हम भी जानते हैं, वह है, और हजम हुई। तो मतलब कहना चाहिए वह समय था उनके समय में जबकि वह अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया करते थे और उनकी बहुत तारीफ होती थी। तो ये है कहना चाहिए आपका मियाँ नसरुद्दीन। अब आपने जब पहले इसको पूरा पढ़ ही लिया होगा तो फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग इसके पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर हमें होमवर्क के रूप में सेंड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।